प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिस पर हमने लगातार पिछले हफ्ते बात की थी और आज फिर से ये एक नया हाई बना रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जी, वो भी आपके सामने आना चाहिए। ये वो स्टॉक है जिस पर वैल्यू बाइंग के तौर पे और एक बहुत ही शानदार मौके के तौर पे हम लगातार रिकमेंडेशन देते रहे थे और इसने अब रफ्तार पकड़ी है। और इस तेजी में आप देखिए ये जो मिड कैप्स की तेजी पिछले हफ्ते बनी और आज आगे बढ़ रही है, वहां पर अब ये लीड कर रहा है। पिछले एक हफ्ते का मूवमेंट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो आपको अंदाजा लगेगा किस तरह की तेजी इस स्टॉक ने अब तक दिखाई है। इन सारे बैंक्स की जो हमने बात की उनमें से अगर आपको कोई एक चुनना हो संदीप जैन, बहुत ही मुश्किल चॉइस होगी आपकी, लेकिन आप क्या चुनेंगे? देखिए बैंक्स में मुझे समाव एसबीआई पे बहुत कन्विक्शन आता है। मैं अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करूं तो वहां सबसे बढ़िया चीज तो एक क्या डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है और कंडीशन और जोड़ देनी चाहिए। देखिए एक स्टॉक आप चुनेंगे और वो एसबीआई नहीं होगा तो क्या चुनेंगे? क्योंकि एसबीआई तो सर एसआईपी स्टॉक है, कभी भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। संदीप जी मैं कह रहा हूं अगर एसबीआई नहीं होगा तो दूसरा स्टॉक कौन सा होगा ये बताइए। ओके अगर एसबीआई नहीं है तो दूसरा स्टॉक में अगेन बीओबी पे ध्यान दूंगा। इनफैक्ट मैंने वेरी फ्रैंकली मैंने एक ऐसा जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो मुझे एसबीआई, बीओबी, पीएनबी ये तीनों पे बहुत कन्विक्शन आता है। जब भी आप पीएसयूज की बात करें और नॉन पीएसयूज में प्राइवेट सेक्टर में समहाउ जो बैंक्स जो दिखती है वो आईसीआईसीआई, एक्सिस और डीसीबी छोटी बैंकों में यहाँ पे ध्यान जाता है। बट ओवरऑल जो आईडीएफसी फर्स्ट की बात कर रहे थे वहां पे थोड़ा सा नजरिया और लंबा करना पड़ेगा क्योंकि ये जो भी अभी बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, विलय हुआ और जिस तरीके का कंपनी का एग्रेशन है सर्टेनली बहुत बेहतरीन है। मैनेजमेंट की क्वालिटी के बारे में काफी बातें हो चुकी है। मुझे लगता है कि वो स्टॉक आने वाले सालों में कम से कम 2 से 3 साल का नजरिया रखना पड़ेगा, वहां पे बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। सो ओवरऑल ये 5-6 बैंक है जिनका मैंने नाम लिया, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और ओवरऑल एक चीज और है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर कन्विक्शन इसलिए भी ज्यादा आता है कि अगर आप कभी भी एफआईआई से बात करें या एफआईआई की अगर फेवरेट्स में बात करें तो वो लोग हमेशा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को बहुत तवज्जो देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल फर्स्ट जो आईडीएफसी फर्स्ट हो गया वहां पे ध्यान दे, डीसीबी है और आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये बैंक्स है। तो बट आईडीएफसी फर्स्ट इज सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस। बिल्कुल। और इस पर अगर रजत बोस साहब हमारे साथ जुड़े हैं उनकी एक राय ले लें। 3 साल की बात संदीप जैन कह रहे हैं और इससे सारे बैंकिंग एक्सपर्ट सहमत होंगे कि आप नए मैनेजमेंट को एक नए बैंक को सेटअप करने के लिए वक्त देंगे 3 से 5 साल का। लेकिन रजत दा जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए इस समय आप किस तरह के टारगेट देख रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? अगर कुछ दिनों का नजरिया हो या कुछ हफ्तों का नजरिया हो तो भी। देखिए इसमें मुझको जो समझ में आ रहा है कि 53 रुपया से 54.54, 70 वहां तक आप एक बार नजर पे रख सकते हैं। वो पार करके आगे चले तब जाके कोई नया टारगेट बनाएंगे। फिलहाल अगर कोई पोजीशन लेंगे तो 49 रुपया 50 पैसा के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसमें जोश अभी आया है तो अभी लगता है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा, वो एक अच्छी रुझान दिखाई दे रहा है।